कि जिस वक्त मैं जवाब देना था ना, मैं नहीं दे पाई थी। और यही कारण है कि शुद्ध सहित मैं अभी ना जोड़ जाड़ के सबको रिटर्न करती हूँ। मैं मरने से पहले ना मैं सारी कसर पूरी करना चाहती हूँ। कोई दुनिया में अबला नहीं है, कहने का मतलब कोई बेचारी नहीं है, और किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आने वाला समय आप पे कौन सा भारी होगा ये आप नहीं जानते हैं। औरत को सताओगे, औरत तुम्हारे बच्चों को जन्म देती है, औरत से तुम जन्म ले। कोर्ट कचहरी तक भी मैटर गया था मेरा, तो वहां मेरा 3 डिमांड था जो आप लोग देखे थे। पहला ये था कि हमको कोर्ट मैरिज करना है, दूसरा ये था कि और काफी लड़ाई होने के बाद मार जात घूसा गाली गलौज ताना समाज का अमाज का पति का पनौती का सबका खाने के बाद आज ये मेरे हाथ में फाइनली आ गया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा पति हमसे चुलचुल मुलचुल कुछ भी हुलचुल हुलचुल मचाएगा ना, मैं उसे धक्के मार के भी घर से बाहर कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन से बेदखल कर सकती हूँ। हमको अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझे बरसों से इंतजार था कि ऐसा कुछ हो तो मैं अपना सिक्योरिटी लूं, है ना। तो वही ये पेपर है, मैं दिखाती हूँ। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्रियंका अभिशाप निवर्दान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों दिसंबर का महीना आ गया है और क्या ही बताएं, दिसंबर का महीना आता है तो ठंड तो बढ़ती ही बढ़ती है, ऊपर से लोगों की खुशी भी बढ़ जाती है क्योंकि उसके बाद नया साल आता है। लोगों का बहुत सारा वेट रहता है। क्रिसमस के बाद 1 जनवरी, उसके बाद वेकेशंस, बहुत सारा चीज होता है ना। तो हमारा क्या है कि पिछला साल का कुछ याद है, गंदे याद जिसको कहते हैं, तो वो सारी चीजें हैं कि उस समय बाबू बहुत छोटा था, मैं भी छोटी थी। घर मैं कहाँ से छोटी रहूंगी, क्या क्या बोल देती हूँ वीडियो बनाने बैठते समय ना इंसान कुछ और सोचता है, बोलता कुछ है। तो मैं छोटी नहीं, मैं मोटी हूँ। मतलब सगुन भी छोटी थी, घर भी आधा अधूरा बना हुआ था। और जैसे हम इस घर में आए थे और फिर हमारी लड़ाई बहुत जोरों शोरों से बढ़ चुकी थी और लड़ाई बढ़ गई थी, तो इस कारण हमारा पिछला जितना भी फेस्टिव था सारा खराब हो चुका था क्योंकि मेरा पति फरार हो गया था और 15 दिन 20 दिन वो घर ही नहीं आता था, फोन कॉल्स भी नहीं, और वो अपने परिवार के कांटेक्ट में रहता था, संपर्क में, और मुझे परेशान करता था। आप सब देख के तो जो जुड़े हैं वो जान रहे हैं। तो यही वो महीना है जहाँ पे मैं रोया रोया करती थी बैठ के अपने आंगन में, वीरान सा आंगन। इस बार तो मैंने यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगा दिए तो काफी हरियाली है, तो मन कहीं जाते हैं चाहे नहीं, लेकिन इन सब के बीच में जब रहते हो तो बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब नेचर के बीच में आप रहोगे ना तो बोर नहीं होइएगा, या फिर थर्ड पर्सन का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि पिछले साल मेरा सब कुछ खराब हो गया था लड़ाई की वजह से, और मेरी लड़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बनी हूँ लड़ने के लिए ही। मैं कितना भी कोशिश करूंगी ना कि मैं शांति से रहूं, अच्छी से रहूं, लेकिन चीजें ऐसी है ना कि लोग मुझसे उलझने आते हैं। हर किसी का बात कर रही हूँ, देखिए मैं किसी के पास जा नहीं पाती हूँ, उस लायक हूँ नहीं, तो लोग ही आते हैं मेरे में इन्वॉल्व होना। मैं अपना बच्चे लेके आराम से ही रहना चाहती हूँ, चाहे पति हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, इसके रिश्तेदार हो, चाहे दुनिया समाज वाले कोई भी मुझसे उलझते हैं तभी मैं रिप्लाई करती हूँ। अदरवाइज मुझे शौक नहीं है लड़ने का, नहीं झगड़ने का, नहीं। अदरवाइज कोई उलझेगा तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं क्योंकि मैं उनमें से भी नहीं आती हूँ। कुछ लोग महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, मैं उनको अनफॉलो नहीं करती हूँ, बट उतना भी फॉलो नहीं करती हूँ कि कोई एक चाटा गाल में मारे ना तो मैं उनको दूसरा गाल भी दे दूं कि लीजिए आप इसमें भी मार दीजिए। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक चाटा मारोगे ना, मैं 3-4 चाटा पता नहीं और साथ में कितनी गालियां दूंगी मुझे नहीं पता, वो आप पे ही डिपेंड करता है और उस समय सिचुएशन पे। तो कहने का मतलब है कि जो भिड़ेगा वो तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो जो भी हो। तो अभी भी हमारी लड़ाई हो रही है, कल से परसों से फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है। लड़ाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं तो कहीं से किसी से उलझी हुई नहीं हूँ, कहीं से कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा पति का लफड़ा बहुत लोगों से है, मेरा पति का मेरे रिश्तेदारों से भी हो जाता है, अपने रिश्तेदारों से भी, अपना फैमिली से भी, सबसे भी। और मैं सिर्फ इतना ही अपनी दुनिया समेट के रखी हूँ। और जब कोई थर्ड पर्सन इसमें एंट्री करना चाहता है तो जितना भी चीजें है ना दोस्तों, जितना कुछ मैं झेली हूँ मेरे पति के आने के बाद से, वो सारे ना ताजा हो जाती है। ये मेरा पति इतना सा बोलता है ना, चाहे इतना सा मेरी जो जितनी जर्नी रही है ना, जितना तकलीफ वाला जो मैं झेली हूँ इसके साथ बयां भी नहीं कर सकूंगी, और आप लोग शायद समझोगे भी नहीं क्योंकि जिसपे बीतता है ना एक्चुअली में वही समझ सकता है। तो सब ना एक एक करके मेरे सामने आने लगता है ना, मैं इतना गुस्सा मेरे अंदर आ जाता उस वक्त कि जिस वक्त मैं जवाब देना था ना, मैं नहीं दे पाई थी। और यही कारण है कि शुद्ध सहित मैं अभी ना जोड़ जाड़ के सबको रिटर्न करती हूँ। मैं मरने से पहले ना मैं सारी कसर पूरी करना चाहती हूँ। कोई दुनिया में अबला नहीं है, कहने का मतलब कोई बेचारी नहीं है, और किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आने वाला समय आप पे कौन सा भारी होगा ये आप नहीं जानते हैं।
औरत को सताओगे, औरत तुम्हारे बच्चों को जन्म देती है, औरत से तुम जन्म लेते हो। जिस तरीके से तुम अपनी माँ का अगर रिस्पेक्ट करने का बात करते हो ना, उस तरह से अपनी पत्नी का भी करो। तुम्हारी पत्नी भी अपना रंग रूप हुलिया सब बिगाड़ के तेरे बच्चों के पीछे लगी रहती है। हम कहाँ जाती हैं? मेरे साथ तो सिचुएशन है, पैर खराब है, जिनका पैर ठीक है वो भी बच्चों के ही पीछे लगी रहती है। हमारा जर्नी बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए मैं सभी भाइयों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि माँ को भी उतना ही समझो, अपनी पत्नी को भी उतना ही समझो, भेदभाव किसी में मत करो। माँ भी तुम्हारी है, पत्नी भी तुम्हारी है, कैसे दोनों के बीच बनाना है ये आप समझो। और अगर नहीं बनता है तो यथासंभव आपको आने वाले फ्यूचर को देखना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं वो तो गए हुए हैं, मतलब वो बीत गए हैं, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है वो आपके बच्चे हैं, उनकी पूरी जिंदगी है। आप सिर्फ उनको देखो। हम ये नहीं कहते पत्नी को देखो, बाकियों को देखो, लेकिन बच्चों को देखो, बच्चों से। क्योंकि जब आप पत्नी को परेशान करते हैं या फिर परेशान होती है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी मार खाते हैं। मैं अभी इतने दिनों से सब कुछ ठीक ठाक था, कल हमारी फिर से हो रही है, तो इसमें देख रही हूँ कहीं ना कहीं सगुन परेशान हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बात खत्म करते हैं, बात हम आते हैं गुड न्यूज़। क्योंकि पिछले साल हम जब लड़ाई स्टार्ट हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो कोर्ट कचहरी तक भी मैटर गया था मेरा। तो वहाँ मेरा 3 डिमांड था जो आप लोग देखे थे। पहला ये था कि हमको कोर्ट मैरिज करना है। दूसरा ये था कि ये जो घर है बना है ये इसका पेपर मेरे नाम से होना चाहिए। थर्ड ये था कि तुम जो कमाओगे उसका कुछ हिस्सा मुझे मेरे हाथ में दोगे, है ना। तो मेरे पास ये पेपर है दोस्तों, और ये पेपर मैं बताना चाहती हूँ कि ये पेपर ऐसा क्या है जिससे कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और काफ़ी लड़ाई होने के बाद, मार दात घूसा, गाली गलौज, ताना, समाज का, अमाज का, पति का, पनौती का, सबका खाने के बाद आज ये मेरे हाथ में फाइनली आ गया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और यही मैं आप सभी से भी शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें आखिर ऐसा क्या है, ठीक है। और ये पेपर मेरे पास आ गया ना, अब अगर मेरा पति हमसे चुलचुल मुलचुल कुछ भी हुलचुल हुलचुल मचाएगा ना, मैं उसे धक्के मार के भी घर से बाहर कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन से बेदखल कर सकती हूँ। हमको अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझे बरसों से इंतजार था कि ऐसा कुछ हो तो मैं अपना सिक्योरिटी लूँ, है ना। तो वही ये पेपर है, मैं दिखाती हूँ पेपर में क्या है। तो दोस्तों इस पेपर में है ना, ये मेरा जमीन का पेपर है जिसमें साफ साफ मेरा नाम लिखा है कि इसका मेरा है। ये बनता है कोर्ट से पट्टी बनता, पट्टेदारी कुछ ऐसा होता है जो फाइनल होता है। एक पेपर होता है जिसमें कि आधा एग्रीमेंट ये रहता है जिसमें किसी का नाम रहता है, मतलब जो घर का ऑनर होता है, तो वो इसमें ये अपना नाम करवा लिया था। जबकि घर बन रहा था तो इसमें मेरा साफ साफ कहना था कि इसमें योगदान मैं तभी दूंगी जब घर मेरे नाम पे होगा, क्योंकि घर से बाहर मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। अगर तुम्हें इन केस कुछ भी हो जाता है ना तो मेरे बच्चे रोड पे आएंगे। मैं अपने लिए भी नहीं करूँ, मैं क्या करूंगी घर द्वार का। अगर बच्चे नहीं होते तो मैं इस आदमी के पीछे भी नहीं लगी रहती, इतना नीड भी नहीं है हमको। अगर बच्चे हैं तो मुझे सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेरा इसमें फोटो वोटो, आधार कार्ड, सब कुछ मेरा है। पति है तो पति का नाम है, हालांकि पति है तो कहाँ जाएगा, सब कुछ में तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। लेकिन मुझे मेन इधर देखिए मेरा हस्ताक्षर है यहाँ पे, प्रीति कुमारी, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा। तो ये मेरा है। और फोटो जो है जिसका घर है वो तो उनका है, इधर मेरा है। मेरा साफ साफ आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे। तो ये मेरा हो गया। फाइनली हमको इस चीज़ का बहुत दरकार था दोस्तों। मैं घर से बाहर रहती थी, मुझे इतना बेइज्जती महसूस होता था। मेरे मायके से लोग मुझे खदेड़ के भगा देते थे, जैसे कुत्ते बिल्लियों को अपने घर से खदेड़े जाते हैं ना, एक दिन के लिए जाऊँ चाहे 4 दिनों के लिए, ऐसे ही लोग करते। शादी के बाद तो बेटी का घर कहाँ होता है, आप ही बताओ। शादी से पहले तो आप हक भी जमा सकते हो, उसके बाद आप जमा भी नहीं सकते हो। एक बार अगर आप बोरिया बिस्तरा निकाल के बाहर चले आए ना तो लोगों को लगता है कि सदा के लिए चली जाए। माँ बाप है तब तक मायके से कुछ रिश्ता भी रहता है, लेकिन कुछ लोग इतने लिच्चड़ होते हैं ना कि माँ बाप का भी आप खाओगे ना तब भी किसी को देखा नहीं जाता है दोस्तों। और ये परम सत्य है। और 1-2 बेटियां ही ऐसी होती है जिनका मायका बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज सबका मायका ऐसा ही है। तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितना कुछ कष्ट मैंने झेला है, और ससुराल का क्या ही कहना, मेरे वजह से तो लोगों को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक ही बार गई है, उससे में मुझे पूरा दुनिया जहान भर का समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है। मुझे चटाई से ढक देना, मुझे कमरे में पैक कर देना, मैंने क्या जिल्लत नहीं झेला उस 1 दिन में, 2 दिन में। टॉयलेट रोकना, सोचो कि आपको टॉयलेट लग जाए, और मुझे सुबह से लेकर शाम तक टॉयलेट रोक के पेट दर्द से मरी जा रही थी। मैं वो एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं कर सकती, इतना मुझे इतना कष्ट होता है, रोना आता है वो दिन याद करके कि अगर मैं उस दिन भी इतना लड़ाई करती ना, लोग मुझ पे जुल्म नहीं कर पाते। खैर कोई बात नहीं, भगवान आप अगर सत्य में है ना
हमेशा सत्य पे रहो, भगवान आपका साथ हमेशा देते हैं। ये चीज मुझे मिलने वाला नहीं था, मेरे साथ फिर से धोखा किया गया था। लात गुस्सा गालियां बौछारे बहुत कुछ बरसाए गए मुझ पे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैंने बोला मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अगर ये चीज नहीं करता ना, इसके बाद मैं कुछ एक्शन लेने वाली थी, बड़ा एक्शन लेने वाली थी, बहुत बड़ा। क्योंकि मेरे जो कुछ पैसे थे ना वो भी इसने हड़प लिया। मैं इस घर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और हो गया। मैं सोचती थी कि ना जिस दिन मेरा घर हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं कमाने का सोचूंगी, कुछ भी अपना औकात के हिसाब से, कहीं कोई काम कुछ भी, मतलब जैसे बड़े होंगे बच्चे। तो ये हो गया, घर हो गया। अब मुझे इस घर से कोई कुत्तों बिल्ले की तरह खदेड़ नहीं सकता है मेरे मरने तक, है ना। अब मेरे बाद ये मेरे बच्चों का है बस, और क्या चाहिए। तो वो हो गया। पति भी मुझे परेशान नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा है। मुझे हर बात पे बोला करता था, मुझे परेशान करता था, है ना। अब मेरा घर हो गया, अब हम तुमको बोलेंगे तुम निकल जाओ हमारी जिंदगी से, हम 2 रुपए का व्यवस्था कर लेंगे। इज्जत से जीना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। एटलीस्ट भगवान जो चीज हमको दी है ना एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुझे अच्छी से उठानी है। आप लोग कभी देखते होंगे ना, मैं हंसती खेलती खिलाती वीडियोस बनाती हूँ, बट इसलिए बनाती हूँ ना, मैं नहीं चाहती हूँ यार लोगों को ये मैसेज दूँ कि मैं इस हाल में कितनी परेशान हूँ। परेशानी सबके साथ है, लेकिन उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को खत्म करना ये बहुत ही गंदा डिसीजन होता है। और बहुत सारी औरतों, अभी मालती चौहान के बारे में भी बोलेंगे, वो जानती थी कि उसका पति उसके साथ हमेशा से गेम कर रहा है एज व्यूज के लिए, है ना। लड़ाई करना, अपलोड करना, फिर उसको मनाना, फिर झगड़ा, उसका नेचुरल, उसका रियल झगड़ा था, बट फिर भी तो वो यहीं पे गलती करी ना कि अपना आदमी का हर बात पे वो आती थी, और लास्ट में उसको नहीं मिलेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी बट मुझे ये कहना पड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि जीते जी तो आप अपने लिए लड़ नहीं पाई, मरने के बाद आपके लिए कौन लड़ेगा इस दुनिया में। 2 दिन 3 दिन याद रखेगा लोग, चौथे दिन भूल जाएगा। अभी सब लोग उसको ही खराब कह रहा है, उसका पति को कौन कह रहा है कि तुम ऐसे कर, वीडियो बनवाता था, वैसे बनवाता था, अपलोड से लेके हर एक चीज तो वही आदमी करता था ना, हर एक चीज। कहने का मतलब अगर एक बार आप किसी से धोखा खा जाए ना, तो दोबारा उस पर ट्रस्ट करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमको आपके साथ धोखा नहीं करना है, आपके साथ तो फिर से उस चीज में नहीं पड़ना है जिसकी वजह से दिमाग खराब हो जाए और अपनी दुनिया उजाड़ने जैसी आ जाए, है ना। आप ठीक रहो, हम भी ठीक रहेंगे, मेरा बस इतना ही कहना है। और पति को क्या ही बोलना, घर से क्या निकालना, अब मुझे परेशान करेगा तो हम अपने बच्चों के ये के लिए ये भी कर सकते हैं कि बेच दे और इनके लिए फिक्स कर दे और अपना जिधर मर्जी करे उधर रहे। हम लास्ट में यही करेंगे। तो अगर इसको शांति से रहना है तो अच्छे से रहे। और जानती हूँ कि बहुत से लोगों को खुशी हो रही होगी ये चीज मेरे हाथ में देखकर, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही होगी, बहुत सारे लोगों को। तो मैं उनसे बोलूँ भाई साहब या बहन, आप लोग के तकलीफ होने से कुछ भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि मेरे साथ बुरा होगा। आप अच्छा सोचो, आपके साथ भी अच्छा होगा। हम कभी किसी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचते। अगर किसी को कुछ बोलते भी है ना, तो उसके बाद भी मुझे रियलाइज होता है कि वो उसका कर्म है, मेरा कर्म जो है हमको वो करना चाहिए। तो कमेंट कर दीजिएगा फाइनली जिनको ये अच्छा लगा कि मेरा घर अब मेरे नाम पे हो गया है और हम भी अब अपने घर में अच्छा से सुकून से रहेंगे। बहुत जगह गालियां खाए हैं, धक्के मार के मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे ऐसे ऐसे लैंडलॉर्ड मिले ना जहां से मुझे भगाया गया, 3 जगह भगाया गया। क्योंकि लड़ाई हमारी ऐसी होती है ना, कोई थर्ड पर्सन तो मुझे मारेगा ही ना। हर जगह मेरा इज्जत का ऐसे ही कचरा नीलाम करता है। कोई औरत अपनी पति से क्यों लड़ेगी? अगर आप सब कुछ कर रहे हो, करोगे, क्यों लड़ेगी? और मैं यहाँ पे बता दूं कि सब लोग बोलते हैं ना मुझे, या फिर मेरी जैसी औरतों को जो अपने लिए आवाज उठाती हैं, उसका पति सीधा शरीफ। मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ऐसी, मतलब कौन सा आदमी होगा जो अपने पति बाल बच्चा के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है? ऐसा आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। आपको वही आदमी अच्छा मिलेगा जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करेगी ना, जो अपने बीवी बच्चों के लिए खराब रहता है। वही आदमी दुनिया भर के लिए अच्छा होगा। क्यों? कारण कि वो किसी से लड़ा ही नहीं। और कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने परिवार के लिए दुनिया समाज से नहीं लड़ेगा? मुझे ये बता दीजिए। लड़ना तो हर हाल में पड़ेगा ना, चाहे आप इससे लड़ो चाहे उससे लड़ो। आप किसी से नहीं लड़ रहे हो मतलब आप अब दुनियादारी में हो ही नहीं। आप जैसे लोगों को पारिवारिक होना ही नहीं चाहिए। आप हर जगह पे अपनी पत्नी को, बीवी बच्चों को आगे कर देते हो और खुद अच्छे बन जाते हो, है ना। और लास्ट में खामियाजा कौन भुगतता है? वही अच्छा आदमी
जो अपनी बीवी को सबके सामने ला के खराब बनाता है वही भुगतता है लास्ट में दोस्तों, यही होता है, सच बता रही हूँ। और इसके अलावा कुछ नहीं होता, मैंने देखा है। तो जिन लोगों को खुशी हो रही होगी कि मेरा घर मेरा हो गया है, वो लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा इधर। और अब मजा आएगा। अब करो परेशान हमको, तुम सब करो। अभी तो मेरा यहीं पे हुआ है, अभी तो मेरा कमाई का है, मेरा परेशानी का है। असली जो होना है मेरे बच्चों का हक अधिकार, अब चढ़ाई उधर करना है बस। जय श्री राम।